पार्वती वासुदेवाय। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का इस्कॉन के आज के इस रविवारी सत्संग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर सत्संग के लिए पधारे हैं। सत्संग मतलब सत्य का संग। हम जो भी चर्चा होती है इधर सत्य की चर्चा होती है। सत्य कौन है? एक भगवान श्री कृष्ण, और उनकी चर्चा सत्संग है। बाहर जो उनके अलावा जो भी संग होता है या जो भी चर्चा होती है वो झूठ का संग है। तो यहाँ पे जो भी कहीं पे भी अगर भगवान की चर्चा हो रही तो वो क्या है? सत्संग। अब सत्संग, अब भगवान की हम जो चर्चा कर रहे हैं, जीवन का एक लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। एक तरह से हम देखें ना तो ये जगत भगवान ने क्यों बनाया है? हमारे हृदय की शुद्धि के लिए। क्यों? तो हमारे हृदय में खूब सारे काम, क्रोध, लोभ, मतलब जो भी हम भगवान से सेपरेट एंजॉय करना चाहते थे। अलग से हमें कृष्ण आप भी सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी कुछ अलग से मजा लेना है। जैसे एक छोटा बच्चा माँ से जिद करता है मैं भी आज रोटी बनाऊंगा, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? कुछ खिलौना वाला किचन सेट होता है ना, तो लाके दे देते हैं, चलो आप इससे रोटी बनाऊंगा। बच्चा थोड़ी देर खेलता है, भूख लगती तो कहाँ आता है? मम्मी के पास है। तो भगवान ने ये सारा जो क्रिएशन किया है, हमारा जो जगत का निर्माण किया है, वो हमारी सीख के लिए, कि हम सीखें इसमें कि इससे हमारी भूख नहीं मिटने वाली, इससे हम संतुष्ट नहीं होने वाले, और इससे हम कितना भी करें कितना भी हम खुश नहीं रह सकते। और मतलब तो जीवन का उद्देश्य क्या हो गया? प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, हृदय का शुद्धिकरण। ये जब तक हमारी मन में नहीं जाग जाए, हमारे हृदय में नहीं जाग जाएगी, इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। ये जाग जाए तो हम भगवान की प्रेम आगे सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे प्रेम। लेकिन सबसे पहले जो हमारा रियलाइजेशन है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और हमारा हृदय का शुद्धिकरण है। और हृदय का शुद्धिकरण कैसे होता है? भगवान की महिमा से, भगवान के गुणगान से। आप भगवान के बारे में जितनी चर्चा करेंगे उतना अपना हृदय शुद्ध होगा। जैसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम बोलते हैं ना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा दिल साफ है, इसलिए दूसरे की प्रशंसा होती है। जिसका दिल में सब ये भरा पड़ा है ना, वो किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाता है, कुछ न कुछ कमियां निकालता, अरे ये लोग तो ऐसे, ये लोग ऐसे। दिल साफ है तो छोटी सी भी अच्छाई देखेगा तो उसका गुणगान करेगा। अब हमें भगवान का गुणगान करना, भगवान ने हमें खूब सारे शास्त्र, खूब सारे लीलाएं हमें दिए कि आप इसका गुणगान करो, अपने हृदय को पवित्र करके मेरे पास आओ। उस तरफ
जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता क्या है? भगवान ने जो कहा। और श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान के बारे में, भगवान ने क्या कहा और भगवान ने क्या करा। जो श्रीमद् भागवतम में भगवान ने क्या करा, क्या क्या लीलाएं की, उसको हम सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड और प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, ये दोनों एक साथ चलता है। तो जितना हम भगवान का गुणगान करते रहेंगे, अपना हृदय शुद्ध होता जाएगा। तो इस तरह से आज के जो टॉपिक है वामन लीला, ये भी एक भगवान की लीला है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में जब मोहिनी अवतार हुआ था, तो वो जो समुद्र मंथन में, तो देवताओं को अमृत पिलाया गया। तो अमृत पिलाने पे देवता थोड़े ताकतवर हो गए, तो सारे राक्षसों को मारने लगे। उस समय मारकर वो अपने स्वर्ग का मतलब एंजॉय करने लग गए। तो उधर जब शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, उनको पता चला, तो उन्होंने एक मृत संजीवनी करके, उनके पास विद्या थी, तो सारे राक्षसों को वापस जीवित कर दिया। जीवित करके उसमें बलि महाराज भी थे, बलि राजा, उस टाइम राजा बलि थे राक्षसों के, तो बलि को भी जीवित कर दिया। बलि और दूसरे राक्षसों ने फिर शुक्राचार्य और अन्य भृगुवंशी जो ब्राह्मण थे उनकी सेवाएं की, है ना। तो ब्राह्मण की सेवा से उनमें इतना शक्ति आ गया कि वो इंद्रलोक पर चढ़ाई करने लगे। इंद्रलोक पर वापस देवताओं से एक तरह से हम देखा जाए कि देवता तो भोगों में वापस लग गए, और इधर जो राक्षस थे वो अपने गुरु और शुक्राचार्य की सेवा से वो वापस ताकत प्राप्त कर ली। तो शुक्राचार्य ने बोला कि अब आप विश्वजीत यज्ञ करो, जिससे मतलब आप जीतकर पूरे इंद्र पर राज करो, इंद्रपुरी पर राज करो। उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया और यज्ञ देव प्रकट हुए, उनको अस्त्र शस्त्र दिए। वहां पे उनके दादाजी प्रहलाद जो महाराज थे, प्रहलाद महाराज जी जो नरसिंह लीला में आपने देखा होगा, उनके जो बेटे थे विरोचन, और विरोचन के बेटे ये बलि महाराज थे। एक तरह से प्रहलाद के पोते थे बलि महाराज। तो वो भी आए, उन्होंने एक माला दी जो कभी मुरझाती नहीं है, फूल फ्लावर कभी मुरझाते। और जो शुक्राचार्य थे उन्होंने शंख दिया। ये करके सारी राक्षसों की सेनाओं को लेकर इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। अब इंद्रपुरी में जैसे ही आप शंख वगैरह बजाए, तो सारे वहाँ की जो स्त्रियां थी सारे भयभीत होने लगी कि आज हमारा क्या अस्तित्व रहेगा। तो वो इंद्र के पास गए, और इंद्र बृहस्पति के पास गए कि देवताओं में इतनी शक्ति कैसे कहाँ से आ गई, अमृत तो हमने पिया था। फिर बृहस्पति बोले कि उन्होंने जो गुरु की सेवा की है ना, उसके कारण ये सारी शक्ति है। हम भले कितने शिक्षा प्राप्त कर ले, कुछ भी प्राप्त कर ले, जब तक हमारे पास गुरु का आशीर्वाद नहीं, हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाए। अगर हम किसी गुरु को नाराज कर दिया, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति वही खत्म हो जाती है। हमारा जो भक्ति में हमारी सफलता वही है कि गुरु की प्रसन्नता, गुरु की सेवा इस तरह से की जाए गुरु प्रसन्न हो। भगवान प्रसन्न तो बाद में आते हैं, पहले गुरु को प्रसन्न करो। आप देखो जब कर्ण था, तो झूठ से उसने परशुराम के पास शिक्षा प्राप्त की, लेकिन परशुराम को जब पता चला कि ये क्षत्रिय है ना, ये शूद्र का नहीं, मतलब ये इसमें खून कौन सा है, क्षत्रिय का, उसने झूठ बोल के मेरे से शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने श्राप दिया कि जब इस शिक्षा का उपयोग हो ना, उस टाइम तुम भूल जाओगे। तो क्योंकि गुरु का आशीर्वाद नहीं था, तो हमारा जो सफलता आध्यात्मिक उन्नति यही है कि गुरु की प्रसन्नता, गुरु की सेवा की जाए। तो बृहस्पति जी बोले कि अभी यहाँ से आप निकलो। किनको बोले? इंद्र को, क्योंकि उन्होंने गुरु की इतने अच्छे से सेवा की है कि इतना बल है उनमें कि केवल भगवान के अलावा उनमें कोई पराजित नहीं कर सकता है।
तो इंद्र वगैरह दूसरे जो देवता थे छुप के वहां से निकल गए, अदृश्य हो, बोले आप अदृश्य होकर रहो। इधर जो शुक्राचार्य वगैरह जो गुरु थे उन्होंने बलि को बोला कि अब है ना देखो लीगली आप अभी राजा नहीं हो इंद्र के, इंद्र बनने के लिए 108 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। वो तो जबरदस्ती वो विश्व यज्ञ करके उन पे आक्रमण कर दिया था शक्ति के कारण। तो बोले कि आप 108 अश्वमेध यज्ञ करो, उसके बाद आप इंद्र का लीगली राजा बनोगे। और इधर जो देवताओं की माँ थी, कौन थे? अदिति। कश्यप मुनि के दो पत्नियां, एक दिति और एक अदिति। दिति की जो संतान थी वो दैत्य राक्षस, और अदिति के देवता। तो अदिति बहुत रोने लगी। तो जब माँ है, माँ का हमेशा दिल अपने बच्चों के प्रति मतलब संसार में आप देखो तो एक तरह से माँ का प्यार ही थोड़ा ओरिजिनल लगता है, बाकी दूसरा सारा प्यार एक दिखावा की तरह है। जब अपना स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक रहता है, बाकी खत्म होने के बाद कुछ नहीं है। तो वो इतना हृदय उनका ऐसा हो गया कि जब कश्यप मुनि आए तो थोड़ा उनका चेहरा देख के बोले कि देवी आज क्या हो गया, ऐसा मूड कैसे है? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान किया? क्या तुमने अतिथि का सही से सत्कार नहीं किया? क्या आपने किसी मतलब गाय या फिर इनको दान नहीं दिया लोगों को? अच्छे जैसे गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि खाना खाने से पहले, भोजन पाने से पहले चारों तरफ देखे कोई आसपास में पशु पक्षी जो भी है वो भूखे तो नहीं है। क्योंकि एक जो भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, इसमें गृहस्थ ही है जो दूसरे तीन जो आश्रम है उनका पालन करता है। पालन तो भगवान करते हैं लेकिन व्यवस्था को चलाए रखता है। तो इस तरह से खूब सारी बातें बोली तो अदिति बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जो बेटों का हालत अभी बहुत खराब है, उन्होंने वो कहीं छुप छुप के रह रहे हैं। अब जो कश्यप मुनि सोच रहे कि अब उधर भी मेरे बेटे ही है, राक्षस भी उनके बेटे हैं और इधर देवता भी उन्हीं के बेटे हैं। तो वो सोचे अब क्या करूं? तो उस समय उन्होंने बोला कि देखो भगवान विष्णु है ना, वो सबकी मदद करते हैं। जो भक्ति भाव से उनको अप्रोच करता है वो भगवान उनकी हेल्प करेंगे। जिस तरह ध्रुव महाराज नाराज होकर जब जंगल में गए थे तो नारद जी ने भी, उनकी माँ ने भी यही बोला कि विष्णु हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह एक गुरु या फिर अपना जो गुरुपति जो भी स्वामी है, उनका कर्तव्य यही है कि अपने जो आश्रित है ना, उनको भगवान की शरण में भगवान के लिए रास्ता दिखाए। तो कश्यप मुनि ने भी यही बोला कि आप एक व्रत कीजिए, पयोव्रत। पयोव्रत मतलब 12 दिन तक आपको केवल दूध ही पीना है। अलग अलग विधियां है उसमें कि आप जो सुअर है वो सुअर की जो मिट्टी जहाँ पे सोता है उसकी मिट्टी से नहाना है, 12 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर 13वें दिन आपको ब्राह्मण भोज कराना है, अलग अलग से पूजा पूरा विधि है। तो उससे भगवान प्रसन्न हो गए। तो अदिति ने पूरी निष्ठा से ये व्रत का पालन किया। व्रत का पालन किया, फिर भगवान विष्णु आए, बोले कि मैं तेरी इच्छा जानता हूं कि आप क्या चाहते हो। मैं तो भगवान विष्णु बोले कि मैं ना आपके गर्भ में आऊंगा, आपका बच्चा बन के आऊंगा, लेकिन आप ये बात किसी को बोलना मत। जैसे आप कृष्ण अवतरण में भी भगवान पहले विष्णु बन के आए और उसके बाद में छोटा सा लिटिल कृष्णा बन गया। तो उस तरह भगवान कश्यप जी के से ट्रांसफर हुए अदिति में और वहां से गर्भ से प्रकट हुए। तो सारे देवी देवता आकाश से फूलों की वर्षा की, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। तो अच्छे से वर्णन है लेकिन शॉर्ट में जाएंगे तो बहुत। जब भगवान जैसे गर्भ से पैदा हुए तो हम अचानक 5 साल के हो गए। ये सारी लीला भगवान ही कर सकते हैं। जैसे 5 साल के हुए तो उनका उपनयन संस्कार हुआ,
जनेऊ संस्कार, वहाँ पे सारे देवी देवता है, तो अलग अलग सबने गिफ्ट किया। जैसे किसी ने कमंडल, ब्रह्मा जी ने कमंडल उनको गिफ्ट किया, माँ ने कोपिन किया। तो इस तरह से जैसे एक और सबसे पहली जो उनको भिक्षा दी उन्होंने पार्वती माँ, अन्नपूर्णा माँ ने दी। और ऐसे करके वामन देव निकल गए। कहाँ निकल गए? बलि के वहाँ, भृगु कच्छ, आज के टाइम पे उसको भरूच बोलते हैं, जो गुजरात में। आप वहीं से पास में, तो वो यज्ञ स्थली है ना, यज्ञ स्थली, वहां पे वामन देव चले गए। तो वामन देव वहां चले गए तो बलि महाराज ने उनको प्रणाम किया कि आपको क्या चाहिए। पहले उनका चरण कमल धोए, उनकी पत्नी विंध्यावली आई, उनके भी चरण कमल धोए, बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? सुंदर स्त्री चाहिए, आपको धन दौलत चाहिए, या कोई जमीन चाहिए, किसी का राज्य चाहिए? तो वामन देव बोले कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए? 3 पैर। तो बलि बोले, अरे साइज तो छोटी लेकिन बुद्धि भी छोटी है तुम्हारी, कुछ अच्छा मांग लो। मैं तो पूरे संसार 3 लोक का राजा हूँ, एक भूमि का 2-3 गांव, 2-3 शहर मांग लो, तुम राज करना वहीं पे, मतलब जो भी करना आपको। बोले मैं कुछ भी देने में समर्थ हूँ, आप कुछ दूसरा मांगिए। वामन देव बोले नहीं, मुझे तो केवल 3 पैर भूमि चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो विधि विधान से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। बाकी दुनिया में लोभी व्यक्ति के लिए तो हमेशा कम ही रहता है, 99 के फेर में लगा रहता है उसका। जैसे महात्मा गांधी बोलते हैं कि एक जो लालची व्यक्ति होता है ना, ग्रेडी व्यक्ति होता है, वो संसार की सारी संपत्ति मिलने पर भी वो संतुष्ट नहीं रह सकता। और एक जो भगवान का भक्त या जो संतुष्ट व्यक्ति होता है, वो एक पानी, थोड़ा सा खाना, उसमें संतुष्ट है कि भगवान का भजन में। तो बलि महाराज बोले कि अरे देखो, ठीक है, कल आने वाले लोग समझेंगे कि उस छोटे बच्चे में बुद्धि नहीं थी, लेकिन तुम में तो थी, तुम तो अच्छा सा दे सकते थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर नहीं तो हमारे राक्षस के बड़े बड़े पैर हैं, इनसे नपवा देता हूँ 3। बोले नहीं, मेरे पैर से नाम होगा। उनको पता नहीं कि ये कुछ तो होने वाला है। अब बलि महाराज बोले कि ठीक है, आप 3 पैर नापिए। तब तक शुक्राचार्य बोले अरे नहीं, रुक जाओ, कि ये मुझे लग रहा है विष्णु है, और विष्णु हमेशा देवता का पक्ष लेता है, इसको जमीन नहीं देनी। ये हरि, इसका नाम हरि है, सब हरण कर लेता है, ये सारा हरण कर लेगा। तुमको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो पैर है ना बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, अभी तुम दे नहीं पाओगे इसका एक पैर भी, और तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं तो हम भी क्या लेंगे? वो भी तो ब्राह्मण थे। बोले अगर तुम्हारा सारा ले लेगा तो हम भिक्षा मांगने आएंगे, तुम्हारे पास भी कुछ। इस तरह से उन्होंने मना किया। तो बलि महाराज बोले अगर ये हरि है, अगर विष्णु है तो और अच्छा है, अगर हमें जो भी मिला है भगवान विष्णु के कारण ही मिला है। और विष्णु तीनों लोक के स्वामी है, वो लक्ष्मी के स्वामी है, सारी लक्ष्मी उनकी है, तो हमारा तो कुछ है नहीं है, तो मैं तो इनको देने जा रहा हूँ। लेकिन इधर शुक्राचार्य बोले देखो ऐसा करो मत, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास कुछ भी, तुम भी निर्धन हो जाओगे। उधर श्राप लग गया। जब बृहस्पति ने इंद्र को बोला था कि अभी आप चले जाओ, दैत्यों के पास बहुत सारा पावर है अभी, और जब इनसे कोई ब्राह्मण का अपमान होगा, ऑफेंस होगा, तब इनकी शक्ति क्षीण होने लग जाएगी, इनका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तो वही जब शुक्राचार्य का श्राप लगा तो आगे, लेकिन बलि महाराज बोले कि नहीं, अब यहाँ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जो गुरु हमें भगवान से विमुख करता है, मतलब भगवान की शरण में नहीं ले जाके अपना हित साधने में लगा रहता है, तो उस गुरु को भी हमें नकार देना चाहिए, उस गुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए जो कृष्ण से विमुख कराता है। यहाँ पे शुक्राचार्य क्या कर रहे हैं कि भाई
सामने हरि है, विष्णु है, इसको मत दो। भले वो कोई भी हो, भले वो चीटिंग करके आया हो, कैसे भी करके आया हो, लेकिन आपको हमेशा विष्णु है तो विष्णु को तो मैं दान दूंगा। तो ऐसे करके बलि महाराज ने बोला कि आप अपने 3 पैर भूमि नापिए। इधर वामन देव ने भी 3 पैर उनके तो धीरे धीरे बड़े करने लग गए। फर्स्ट जो स्टेप था उसमें उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। सेकेंड स्टेप में पूरे जो भी नीचे से तल तलातल अतल वितल पाताल, ऊपर स्वर्ग, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, वहां तक पूरा नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखे? तो वापस सारे देवी देवता बोले कि अच्छा ठग लिया इन्होंने। तो सारे देवी देवता भगवान पे फूलों की वर्षा कि भगवान का एक अद्भुत रूप है, त्रिविक्रम। भगवान का क्या नाम पड़ा? त्रिविक्रम। 3 कदम में पूरा अपना ये बताया। उरुक्रम, उरुक्रम भी उनका नाम कि अद्भुत कार्य है। तो भगवान वापस छोटे हुए बोले, बलि कहाँ है तेरा तीसरा पैर, कहाँ रखूंगा? बलि महाराज बोले कि बलि को बांध दिया, बलि को बांध दिया, नागपाश से बांध दिया कि तूने तेरा वचन पूरा नहीं किया। वो इधर जो दूसरे राक्षस थे तो पूरे वामन देव पे आक्रमण करने लग गए। तो बलि ने रोका, बोले नहीं, आप सारे नीचे के लोकों में जाओ। और वहां पे प्रहलाद महाराज जी भी आए। उस समय जब वामन देव ने पूछा कि आप तीसरा पैर कहाँ है, तो बलि ने क्या बोला कि देखो, दान से बड़ा कौन होता है? दानी। अभी तक तो मेरा सिर बचा है, आप यहाँ पे सिर पे। ऐसा बोलते हैं कि जो भगवान ने 12 महाजन मतलब जो ग्रेट आचार्य हुए, उनमें बलि महाराज का नाम रखा है, क्योंकि उन्होंने पूरा आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसा दान आज दिन तक, बलि मतलब एक तरह से दान ही हो गया है, आत्मसमर्पण कर दिया भगवान को, सब कुछ आपका है। आजकल ब्राह्मण को तो दान मांगना पड़ता है, आ जाता है तो हम बोलते हैं कि अरे सुबह सुबह आ गया है। उनको बोलना नहीं चाहिए, हमें आगे रह के कि हाँ ब्राह्मण आ गया तो हमें आगे रह के अपनी श्रद्धा, अपनी कैपेसिटी, क्षमता के हिसाब से हमें दान देना चाहिए। एक तरह से दान भी अलग अलग, जैसे आप सभी लोग इधर समय निकाल के इधर भगवत चर्चा में आए हैं, तो ये भी एक तरह से दान है। कौन इतनी देर एक साथ किसी व्यक्ति से बात करता है? घर पे हम पति पत्नी या बच्चों से भी इतनी देर एक साथ बात नहीं करते जितना आप भगवान की बातें सुनते हैं। तो ये भी एक तरह से दान है। आप सभी लोग जैसे यहाँ पे सेवा करते हैं, माता जी वगैरह मैं सुनता हूँ, तो आप एक तरह से बलि के फॉलोवर है, जो हमेशा किस तन मन धन से कुछ भी प्रभु जी का, या फिर इधर हम भगवत चर्चा, या फिर ये अपने धर्म को आगे बढ़ाने में जो भी हम ये कर रहे हैं, तो उसमें आप एक दानवीर बन के, तो भले आप समय का दान दे रहे हो, भले अपना कुछ कमाई का कुछ हिस्सा दे रहे हो, एक तरह से बलि के गुण है आप में, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो इधर प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी भी डांटने लग गए। प्रहलाद महाराज आए, बोले कि ये बलि थोड़ा अंधकार के गर्त में जा रहा था, ये सोच रहा था कि मेरे पास सब कुछ ऐश्वर्य है, और घमंड से बोल रहा था जो मांग तेरे को क्या चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, 3 लोक का स्वामी है। लेकिन भगवान आपने इस पर कृपा की है, क्योंकि भगवान के चरण कमल लक्ष्मी जी को भी नहीं होते, वो चरण कमल बलि के सिर पे लगे। भगवान के चरण कमलों को लक्ष्मी जी भी नहीं धोते, लेकिन बलि महाराज और उनकी पत्नी ने धोए, तो बहुत बड़ा उनका भाग्य है। तो प्रहलाद महाराज, उधर पत्नी भी आ गई उनकी, विंध्यावली, अपने पति को डांटते हुए बोली कि मेरा पति तो मूर्ख है। भगवान के सामने तो हम किसी को भी डांट सकते, बाकी नहीं डांटते हैं। तो वो बोले कि ये पति समझता है कि सब कुछ मेरा है, लेकिन इसको ये पता नहीं जो सिर इसने बोला है ना कि मेरे सिर पे डाल दो, सिर भी तो भगवान की है, इसका कुछ है ही नहीं, लेकिन ये सोच रहा है कि सिर भी मेरा है। अभी तक इसका घमंड गया है। तो भगवान के सामने वो बलि महाराज को बोल रही कि इसको अभी पता नहीं कि सिर भी
भगवान की है और ये सिर भी अपना समझ रहा है। तो इस तरह विंध्यावती बोली कि आपने हम पर इतना कृपा की, अहेतु की कृपा की। हम तो राक्षस वंश के हैं, लेकिन आपने इतनी अहेतु की कृपा की। वो किस कारण से? आप सोचिए कि प्रहलाद महाराज, प्रहलाद एक भक्त के कनेक्शन में है बलि महाराज, इसलिए भगवान ने कृपा की। हम अगर किसी भक्त के कनेक्शन में है ना, तो भगवान ऑटोमेटिक हम पे कृपा करें। तो हमें हमेशा चाहिए कि भक्तों के संग में रहे, भक्तों की सेवा की जाए, भगवान की सेवा की जाए। इस प्रोसेस में लगेंगे ना, तो भगवान ऑटोमेटिक संतुष्ट है। उस तरह वामन देव आगे बोले कि इस समय तो तुम इंद्र नहीं बन सकते, लेकिन तुम सुतल में जाओ, जो नीचे के लोग हैं वहां पे राज करो। और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी मैंने, तो और मैं तुम्हारा संरक्षक बनूंगा। कौन बोले? भगवान बोले मैं तुम्हारा संरक्षक बनूंगा, मतलब गेट कीपर बनूंगा। पिछली क्लास में शायद हमने बोला था रक्षाबंधन पे कि वो गेट कीपर बनने के लिए तैयार। लक्ष्मी जी आए, बोले कि भाई महल में तो खूब सारे गेट होंगे, तो आप बता देना कौन से गेट से, नहीं तो मेरा पति दौड़ता रहेगा, तो कौन से गेट पे कीपर रहेगा, है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आत्मसमर्पण का भाव है, हमें भी अपने गुरुजनों को भगवान के प्रति रखना चाहिए। हमें सारा अपना जो ईगो है वो छोड़ के हमें सेवा में इस तरह से होना चाहिए कि हमारा ईगो आड़े नहीं आए और हम भगवान की सेवा करते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, ताकि वो प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। अब लास्ट में जब लास्ट में शुक्राचार्य बैठे थे, तो बोले कि शुक्राचार्य तुम्हारा यज्ञ का क्या हुआ? अश्वमेध यज्ञ 99 तो पूरे हो गए, 100वां यज्ञ हो जाता तो इंद्र बन जाता, अश्वमेध यज्ञ तो आधा रह गया क्योंकि इसने तो वचन पूरा किया नहीं। तो उस समय शुक्राचार्य को भी बुद्धि आ गई। वो क्या बोलते हैं, थोड़ा आप पढ़ेंगे, मंत्र तंत्र छिद्रम देश कालार वस्तुतः सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन। तो समय शुक्राचार्य बोलते हैं कि जो मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में जो त्रुटियां हो जाती है ना, तो देश काल तथा सामाजिक विषय में भी कमी रह सकती है, किंतु भगवान यदि आपका पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित हो जाती है। बोले कि कुछ भी अगर आपके यंत्र मंत्र तंत्र यज्ञ जो भी कर रहे हो उसमें कुछ भी त्रुटि रह गई, सामग्री पूरी नहीं है, मंत्र गलत बोल दिए या फिर अधूरा रह गया है, लेकिन अगर आप भगवान का नाम को उच्चारण करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, आपका यज्ञ पूरा है ना, आपकी तपस्या पूरी है। आपको कोई तपस्या कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। इस कली काल है नाम संकीर्तन यज्ञ, हमें केवल नाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो सारा सब तरह से हमारी तपस्या पूरी हो जाएगी। कोई तपस्या करे तो बोलते हैं ना, जब सतयुग में हमें लाखों वर्ष तक तपस्या करनी रहती थी, द्वापर में यज्ञ करने रहते थे वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, और त्रेता में यज्ञ करने, द्वापर में अर्च विग्रह करने रहते थे, लेकिन कलयुग में केवल नाम संकीर्तन। आप बैठे बैठे चलते चलते काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहिए, और यही यज्ञ हम और कोई पूरा नहीं कर सकते। विधि विधान के या मंत्र उच्चारण ये सब ब्राह्मण भी आजकल नहीं है कि जो सही मंत्र उच्चारण कर पाए। तो हमें केवल एक ही यज्ञ का पालन करना है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का, है ना। अब आप इसमें देखो, एक जयदेव गोस्वामी है ना, एक गीत लिखते हैं, पूरा तो हम नहीं गा पाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें, आप घर पे जाके पढ़ना, बहुत अच्छा। भगवान के जो दशावतार किसने सुना है? जो भगवान के जो मेन जो 10 अवतार है उनका एक गीत लिखा है जयदेव गोस्वामी जी ने। उसमें ऐसे लिखते हैं,
ये दशावतार स्तोत्र है, आप पढ़िएगा। इसमें देखो ये छलयसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन पदनख नीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे मतलब भगवान ने भी छल किया है। अगर सबसे अच्छा छल जो कर सकते हैं वो भगवान ही कर सकते हैं। जो हम तो क्या छल, छोटा मोटा छल कर लेंगे, सबसे अच्छी चोरी करेंगे भगवान ही करेंगे, है ना। मतलब कुछ भी आप देख लो कि ये सब शुरुआत हुई भगवान से हुई है, लेकिन भगवान के जो क्रियाकलाप है ना वो अद्भुत है, दिव्य है। हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हम उनसे, वो हमें शिक्षा देने के लिए करते हैं, हमें आनंद देने के लिए वो लीलाएं करते हैं। तो भगवान ने छल से एक किया है, छल से एक छोटा कोना बन गया है और 3 पैर बड़ा होकर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। एक्चुअली किसको छला है इसमें, किसको ठगा है? एक्चुअली किसको ठगा है? इंद्र को ठगा है। किसको ठगा है? इंद्र को। हम सोचते हैं कि किसको ठगा है? बलि को, लेकिन बलि को नहीं, इंद्र को ठगा है। इंद्र को वापस भोग दे दिए और उसको भगवान उसके संरक्षक बन गए, उसके नौकर बन गए। भगवान, उसने ऐसी भक्ति होगी उसकी कि भगवान उसके कंट्रोल में आ गए। तो असली ठगाई किसकी हुई यहाँ पे? इंद्र की हुई है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कभी भोग चला गया तो हम ये हो गए। एक्चुअली भोग, भागवत में ऐसा वर्णन है कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं ना, उससे पहले एक बार उसका धन वगैरह छीन लेते हैं। अहेतु की कृपा, आप टेंशन मत लेना, आपका कोई धन नहीं छीनेंगे। लेकिन जिन पे अहेतु कृपा होती है ना, पहले उससे धन छीन के फिर उसको भक्ति देते हैं। तो इतना आनंद हो जाता है कि उसको ये सारा जो दुनिया का जो धन, जो भोग है ना, उसको तुच्छ लगने लगे। मैं गांव में एक व्यक्ति था, तो उसने भागवत का श्लोक पढ़ा था। श्लोक पता है जिसमें हरिष्य तत् धनम। तो उसने देखा कि यार कृष्ण तो धन ले लेते मेरा, तो उसने भक्ति छोड़ दी भगवान की। तो बोले मेरे शिव जी ठीक है, जल्दी खुश हो जाते हैं आशुतोष से। तो वो शिव जी की उपासना करने लगे। मैंने उनको समझाया ऐसा नहीं है, भगवान हम जैसे तुच्छ लोगों का कोई धन नहीं लेंगे। उनके लेवल का उस भक्ति करेंगे तब हम भगवान अहेतु की कृपा करेंगे। हम उनके लायक ही नहीं, हम तो भगवान हमें अभी देखते भी नहीं होंगे। हमारा जस्ट हमें लेवल बढ़ाना है, गुरुजनों को संतुष्टि यही करें, गुरुजनों को प्रसन्न करें। भगवान हमसे बहुत कोसों दूर है, लेकिन तो उन्होंने शिव जी की। तो ऐसा ये नहीं है, हम शास्त्र अच्छे से पढ़े, भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। और ये संसार का धन तो आज नहीं तो कल चले जाना है, और अगर धन नहीं जाएगा तो हम तो चले ही जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान जो पायो जी ने राम रतन धन पाया है ना, वो असली जो धन है उसको पाने की कोशिश करें। आज एक और दिवस है, जीव गोस्वामी अवतरण है ना, जीव गोस्वामी आविर्भाव। जीव गोस्वामी जी, सर गोस्वामी नाम सुना ना, रूप सनातन है ना। तो एक और उनके ब्रदर थे अनुरूप, उनके बेटे थे। तो जीव गोस्वामी बचपन से ही भगवान के प्रति, भगवान की पूजा करते, छोटे छोटे विग्रह को। और जब उनके अंकल, बड़े पापा जो भी रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन आ गए, तो वो भी घर छोड़ के आ गए। घर में अकेले पुत्र थे सभी, घर में कोई एक ही बेटे थे जीव गोस्वामी, लेकिन वो भी छोड़ के वृंदावन आ गए और रूप गोस्वामी की सेवा करने लगे। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जीव गोस्वामी जो मीराबाई जो है, मीराबाई जो अपने मेवाड़ के प्रसिद्ध भक्त हुए, तो मीराबाई एक बार वृंदावन गए थे जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए। तो उनको बोला कि, भक्त ने जीव गोस्वामी जी को बोला कि
कोई मीराबाई आई है, जीव गोस्वामी जी बोले, उनको बोला कि आप उनको बोलो कि जीव अभी वो एक इस तरह के सन्यासी है कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलेंगे। तो वो बाहर आए और बोले कि ऐसा ऐसा बोला है। तो मीराबाई बोले कि उनको ऐसे बोलना कि शास्त्रों में तो लिखा है केवल पुरुष तो एक ही है, बाकी हम सभी स्त्री हैं। ऐसा जब उनको संदेश दिया तो जीव गोस्वामी बोले कि उनको बुलाओ, कोई बड़े व्यक्ति है। तो उन ऐसा बोलते कि मीराबाई ने जीव गोस्वामी जी से दीक्षा ली है ना। तो इस देखा जाए तो हम सभी प्रकृति है। क्या है? प्रकृति। प्रकृति मतलब स्त्री, एक फेमिनाइन वर्ड है, और पुरुष केवल एक है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और अपना जो स्त्री का कर्तव्य क्या होता है? भगवान की सेवा। हम सभी भले हमारा वेश अलग है, पुरुष का वेश है या फिर कोई जानवर का वेश है, लेकिन सब एक शक्ति है, और शक्तिमान का सेव्य है ना। तो उनकी हमें सेवा करनी, और इसी में हमारा यही संबंध है। हमें कभी ये नहीं चाहिए कि पुरुष होने के नाते में एंजॉय करें, है ना। एक केवल रूप दिया गया है कि भगवान के कर्तव्य निभाने के लिए, लेकिन हम सभी क्या है? एक सेवक है जो हमें शक्तिमान की सेवा करनी है। प्रभु भजन ले ले। मीराबाई ने एक भजन बोला था, एक मीराबाई का एक भजन है, मीराबाई गौरांग